हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग सेबी के बारे में पढ़ा था और सेबी का पुनर्गठन कब हुआ था और फिर इसमें क्या क्या सुधार किए गए थे और इनमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग सेबी के उद्देश्य को पढ़ेंगे कि सेबी का उद्देश्य क्या है। ठीक ना, सेबी का उद्देश्य क्या है। ठीक है, सेबी एक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड है जो निवेशकों के हित की रक्षा करता है। थोड़ा पीछे चल के थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये निवेशकों के हित की रक्षा करता है, यानी कि जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनके हित की रक्षा करता है। क्या यही काम करता है? नहीं, ये फर्मों को कैपिटल प्रदान करने का एक बहुत बड़ा प्लेस है पूरे वर्ल्ड में। सेबी जो कोई स्टॉक एक्सचेंज, चाहे हमारा सेबी हो, चाहे डाउ जोन्स हो, चाहे कोई भी विदेश में जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, उनके अलग अलग अपने नाम होते हैं। वो पूंजी इकट्ठा करने का बहुत बड़ा प्लेस है। यहाँ से फर्में बहुत बड़ी कैपिटल इकट्ठा करके अपने फर्मों को आगे ले जा सकती हैं। यानी कि प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के द्वारा कंपनियां बहुत बड़ी पूंजी इकट्ठा करती हैं। क्या उस तरह नहीं कर सकती हैं? कर सकती हैं, लेकिन जो निवेशक होगा, जो इन्वेस्टर होगा, ठीक ना, उसके हित थोड़ा अनिश्चित होंगे। मान लीजिए कंपनियां पैसा हमारे निवेशकों का पैसा न दें, तो उसके लिए इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो बैकग्राउंड हुआ। ठीक ना, सेबी का गठन ही इसीलिए हुआ था कि निवेशकों के हित की रक्षा करे। आइए उद्देश्य हम देखते हैं। आज हम लोग पीछे ये डिस्कस किए थे, आज हम लोग उद्देश्य को करेंगे। सेबी के निम्न उद्देश्य होते हैं। पहला, अंश बाजार के क्रियाकलापों का विनिमय करना, यानी कि जो भी हमारा शेयर मार्केट है उसमें एक्सचेंज कैसे किया जाए, उसका विनिमय करता है, उसको एक्सचेंज करता है, बदलता रहता है। ठीक ना, निवेशकों के अधिकारों की सुरक्षा करना और निवेशकों की सुरक्षा करना, मतलब उनके राइट और उनके की गई इन्वेस्ट मनी की रक्षा करना। इसका मेन सबसे पहला उद्देश्य सेबी का यही था कि हमारे निवेशकों की हर तरह से रक्षा करना। ठीक ना। तीसरा, दलालों अभिभावकों के लिए आचार संहिता का विकास और नियमन करना। ठीक ना, दलाल, अभिभावक, अंडरराइटर, यानी कि जब अंडरराइटर कौन होता है भाई, जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है तो अपना शेयर स्वयं नहीं जारी कर सकती है, वो किसी न किसी बैंक से ही जारी करती है। ठीक ना, अगर वो शेयर नहीं बिकेंगे तो वो शेयर उनको लेने पड़ेंगे। यही कहते हैं, इसी को कहते हैं अंडरराइटर, अभिभावक। हर कंपनी का कोई न कोई अभिभावक होता है। ठीक ना, तो इनके लिए आचार संहिता बनाना, दलालों और अभिभावकों के लिए, और इनका विकास और इनका मतलब नियम बताना कि इस प्रकार से आप काम करेंगे। ठीक है, सभी निवेशकों को समान अवसर प्रदान करना, यानी कि जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको निवेश के समान अवसर हम प्रदान करें। ठीक ना, आंतरिक व्यापार को रोकना, मानी कि अंदर से जो व्यापार होते हैं जो इनलीगल तरीके से, उनको रोकना, यानी कि इन सेबी के ये उद्देश्य थे। ठीक ना, इतने ये 6 उद्देश्य थे। ठीक है, सेबी का संगठन, अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे कि सेबी का संगठन किस प्रकार से होता है, इसमें कौन कौन से लोग और किनके द्वारा ये लोग अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक ना, सेबी का संगठन में 9 सदस्य बोर्ड में निहित होता है, जो निम्न स्वरूप का होता है। यानी कि सेबी के डायरेक्टर ऑफ बोर्ड में 9 सदस्यीय एक बोर्ड निहित होता है। ठीक ना, चलो देखते हैं। एक अध्यक्ष जिसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार करती है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक ना, एक अध्यक्ष मतलब जो सेबी का अध्यक्ष होगा उसका अपॉइंट हमारी तत्कालीन गवर्नमेंट, केंद्रीय गवर्नमेंट, ठीक ना, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। दूसरा, केंद्रीय सरकार द्वारा नामांकित 2 केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारी
जिन्हें वित्त और कंपनी अधिनियम का अनुभव हो। यानी कि ऐसे दो लोगों की नियुक्ति, ठीक ना, सरकार और करती है। एक तो अध्यक्ष की कर दी, दो और सदस्यों की नियुक्ति करती है जिनको वित्त और कंपनी लॉ के बारे में पूरी तरह जानकारी हो। ठीक है, ठीक है। इनके संगठन में दो लोग, यानी कि अब हम लोगों ने 3 लोगों को पढ़ा। एक अध्यक्ष होता है, 2 और सदस्य होते हैं जो वित्त और कंपनी लॉ की जानकारी हो। ये तीनों लोगों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार करती है। कौन करती है? केंद्रीय सरकार। ठीक ना। आओ आगे चलते हैं बेटा, ठीक ना, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तीसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नामांकित एक सदस्य, यानी कि आरबीआई के द्वारा भी एक सदस्य की नियुक्ति इस सेबी में की जाती है। यानी कि अब हमारे पास 4 सदस्य हुए। एक अध्यक्ष जो केंद्रीय सरकार करती है, 2 और सदस्य जिनको वित्त की जानकारी और कंपनी नियम की जानकारी होती है, और चौथा सदस्य होता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नामांकित हो। 5 अन्य सदस्य जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा होगी, ध्यान देना, केंद्रीय सरकार द्वारा होगी, जिसमें कम से कम 3 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। ठीक ना, मतलब 5 सदस्य, अन्य और सदस्य कौन नियुक्त करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन नियुक्त करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें कम से कम 3 पूर्णकालीन सदस्य होंगे। ठीक ना, जिसमें से, ठीक है, गिनते जाओ। 1 अध्यक्ष, 2 और वित्त जानकारी, और रिजर्व बैंक द्वारा 4 और 5, 9 सदस्य कुल हुए। ठीक ना, कुल हमारे पास कितने सदस्य हुए? 9 सदस्य। यानी कि हमारे सेबी का संगठन 9 सदस्यों के द्वारा होता है। हमारे सेबी का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का संगठन 9 सदस्यों द्वारा। तो थोड़ा सा इस बात को जो हम नीचे बताने जा रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ठीक ना, सेबी के क्रियाकलापों पर सामान्य निरीक्षण, निर्देशन तथा प्रबंध बोर्ड में निहित होगा। यानी कि इसके सारे निरीक्षण और प्रबंध बोर्ड, इनके जो प्रबंध बोर्ड है वही करेगा, जिसके अपने अधिकार क्षेत्र में सभी कार्य तथा सेवाओं को संपादित करने का अधिकार होगा। जो अधिकार होगा किसके पास? बोर्ड के पास। किसके पास? बोर्ड के पास। जो सेबी कर सकता है, जो सेबी, मतलब ये सारी चीज सेबी ही करेगा। ठीक ना, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में सेबी के वर्क को पढ़ेंगे। ठीक ना, वर्क को, सेबी के 3 वर्क हैं। ठीक है, संरचनात्मक, संचालनात्मक और विकासात्मक। ठीक है, इनके तीनों को अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक ना, आशा है कि वीडियो समझ में आई होगी। तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।